नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। अधीक्षक के पद तो आ गए हैं, लेकिन बड़ी समस्या है। इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के दौरान थोड़ा सा संजीदा बात करने वाला हूं मैं। आप तो थोड़ा जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो रुक करके ध्यान से देखेंगे। अधीक्षक का पद जो कि 55 पद आया है, सीजीपीएससी ले रही है इसके लिए एग्जाम। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये पद होंगे, राजपत्रित अधिकारी के पद हैं। लेकिन इस पद को लेना उतना जितना आसान है दिख रहा है, उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसका सिलेबस कहता है कि आप थोड़ा कठोर मेहनत करिए तभी मैं सिलेक्शन आपको दे पाऊंगा। सिलेबस बड़ा लंबा है, बड़ा है, साथ ही नया सिलेबस भी है। अधिनियम वाले पार्ट या फिर इस तरीके के पार्ट, इस तरीके के भाग, इस तरीके के विषय अन्य जगहों पर देखने को नहीं मिलता। तो उसको एक कंप्लीट करना अपने आप में एक बड़ा चुनौती है। किसी अधिनियम को पढ़ें, किसी को छोड़ दें, सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस अधिनियम को आपने पढ़ा उस अधिनियम से कोई प्रश्न न पूछे, और जिस अधिनियम को आपने नहीं पढ़ा उसी अधिनियम से प्रश्न पूछ दे। एक दूसरा तरीका तो यह भी हो सकता है कि अधिनियम का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लिया जाए और कुछ जो आपको नॉन आईएमपी लगता है उसे छोड़ दिया जाए, गैर महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ दिया जाए। लेकिन वो भी एक कठिन मामला हो सकता है, क्योंकि जो बिंदु आपको गैर महत्वपूर्ण लग रहा है, हो सकता है एग्जामिनर को भी वो बिंदु गैर महत्वपूर्ण लगे और एग्जामिनर को ऐसा लगे कि इसको बच्चा या स्टूडेंट जो है, अभ्यर्थी जो है, वो पढ़ा ही नहीं होगा और वहीं से प्रश्न पूछ दे। इसका मतलब साफ सा मेरा कहना है कि जो भी अधिनियम पढ़ने पड़ेंगे, जो भी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, उस सिलेबस को संपूर्ण रूप से पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी चीज छोड़ना नहीं पड़े चाहिए, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। अगर सिलेबस के पहले भाग को देखा जाए जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग सभी बच्चों के वही एवरेज मार्क्स होने वाले हैं। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते आप, या फिर बहुत ज्यादा नंबर भी नहीं ला सकते। जो प्रमुख मुद्दा है या प्रमुख भाग है वह सेकेंड पार्ट है, जहां से आप सेलेक्ट हो सकते हैं या अपने नंबर को ठीक कर सकते हैं, अपने नंबर को गेन कर सकते हैं, अच्छा ला सकते हैं नंबर। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप सेकेंड पार्ट में देखते हैं तो इसमें अधिनियम ही अधिनियम भरे पड़े। सेकेंड पार्ट में भी 3-4 भाग हैं। जो पहला भाग है, जिसको कि भाग 1 के नाम से आप यहां पे देख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण रूप से आप अधिनियम ही देख रहे हैं। चाहे वो किशोर न्याय अधिनियम हो, लैंगिक अपराधों का अधिनियम हो, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम हो, जो भी चीजें हैं ये सारे अधिनियम ही भरे पड़े। अब इस अधिनियम को पढ़ना बहुत ही कठिन मुद्दा होता है, लेकिन एक बात यह है कि अगर इस अधिनियम को पूर्ण रूप से पढ़ लिया जाए तो इससे बाहर से प्रश्न भी नहीं आता। इस दावे के साथ मैं यह कह सकता हूं कि जो किशोर न्याय अधिनियम है, इसको अगर आपने पढ़ लिया तो किशोर न्याय से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आवश्यक रूप से जो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। लेकिन अधिनियम की शब्दावली में कठिनाई जाती है। जब अधिनियम बहुत कठिन होता है, उसके शब्द बड़े कठिन होते हैं, तो उसको समझना एक मुश्किल काम होता है। कुल मिला के कहें तो इस पूरे सिलेबस को बहुत कम समय में 2.5 से 3 महीने में समेट पाना एक बड़ा मुश्किल काम होगा एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए, क्योंकि भाग 2 के अंतर्गत भी आप देखेंगे 5 भाग दिए हुए। तो एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए बहुत मुश्किल काम होगा कि वो इस अधिनियम के सभी भाग को एक साथ समेट ले 2 से 2.5 महीने में, जो कि आपके पास समय दिया गया है मैक्सिमम 2.5 महीने मान के चलिए। इसके बाद एक समय आएगा जिस समय आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे और बाकी कुछ नहीं कर सकते, रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। इसके लिए भी समय तो चाहिए ही चाहिए ना, इसीलिए 2.5 महीने मान करके चलिए कि यही 2.5 महीने का समय।
अब इस 2.5 महीने के समय में इतने बड़े सिलेबस को पढ़ना है, तो समस्या ये आपकी है, एग्जामिनर की कोई समस्या नहीं है। एग्जामिनर ने, सीजीपीएससी ने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया भैया कि ये सिलेबस है, इसी सिलेबस से प्रश्न पूछेंगे। अब आपकी समस्या है कि आप 2.5 महीने में कितना बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, कितना बेहतर तरीके से नहीं पढ़ सकते। और मुझे तो यहां तक ऐसा लगता है कि आपको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये टेस्ट सीरीज लगाने का भी शायद समय ना मिले। अब इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अब जो हमारा क्लास है उस क्लास में मैं इस बार सोचा हूं, या फिर इस बार जो करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से करेंगे जो कि आपको थोड़ा सा ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर अंतिम समय में आपको टेस्ट सीरीज लगाने का मौका नहीं भी मिलता तो भी आपकी प्रिपरेशन लगभग तैयारी फिक्स होगी। देखिए, किसी भी वनडे एग्जाम को निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है उसमें 2-3 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला बिंदु तो होता है जो कि होता है पढ़ाई, यानी आपका सिलेबस पूरा हुआ है कि नहीं, पाठ्यक्रम पूरा हुआ है कि नहीं, यहीं से सबसे पहला बिंदु आपका निकल करके आता है। और अगर आपने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा है तो आपने अपनी पढ़ाई का लगभग 33% काम कर लिया। अब आपके पास दूसरा जो पार्ट होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए वो होता है कि वह चीज आपको याद है कि नहीं। और अगर आप चीजों को याद करेंगे तो ज्यादा कठिन है, अगर वो चीज आपके व्यवहार में हो तो बहुत आसान है। और तीसरा बिंदु होता है जिसको आप कहेंगे एमसीक्यू, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे अल्टीमेटली आपको क्या करना है, अल्टीमेटली अंतिम तौर पर आपको वही एग्जाम हॉल में बैठ करके प्रश्न बनाना है। और अगर प्रश्न बन जाते हैं तो सारी चीजें हैं, लेकिन इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के बाद आपको वो चीजें याद भी रहनी चाहिए। तो हम इस बार ये काम करेंगे कि जो भी पढ़ेंगे, जैसे अभी क्लास आप लोग का डल रहा होगा तो ध्यान होगा, सूचना के अधिकार अधिनियम से क्लास हमने शुरू किया है, तो जो भी पढ़ाई करेंगे उस पढ़ाई को हम 1 से 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, तो एक माइंड मैप जैसा हो जाएगा। यानी पूरा सिलेबस तो हम पढ़ेंगे, कोई भी सिलेबस का एक बिंदु छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको 100% करना है और सिलेक्शन 100% लेना है। पढ़ना बस नहीं है, हमको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, सेलेक्ट हो जाए इसलिए पढ़ना है। केवल ये उद्देश्य नहीं है कि हाँ हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली, अब कोचिंग ज्वाइन करने के बाद हम परीक्षा दी, अब फेल हो गए तो क्या। फेल होने का कोई सवाल ही नहीं है। 2 विकल्प रखना है, या तो पास होना है या तो निश्चित रूप से पास होना है, तीसरा कोई विकल्प ही नहीं रखना। तो जैसा कि अभी पढ़ा रहा हूं या क्लास चल रहा है उस अनुसार मैं आपको बता दूं कि हम पहले पढ़ाई करेंगे, फिर एक काम करेंगे जो कि होता है माइंड मैप का। इन माइंड मैप में हम एक काम ऐसा करते हैं कि जो भी हमने पढ़ा उसको एक छोटे से 5 से 7 मिनट में रिवाइज कर लिया। अब जब आप रिवाइज कर लिए उसको, अगर फ्यूचर में आपको चीजें फिर से भूल रहे हैं तो फिर आप उसी वीडियो का वही भाग, यानी केवल 7 मिनट का भाग देख करके चीजों को रिवाइज कर लेंगे दोबारा, कभी आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो ये काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब बात आते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू यानी सामान्य तौर पर इसको कहा जाता है टेस्ट सीरीज, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि शायद हो सकता है कि समय इतना कम है कि आपको टेस्ट सीरीज लगाने का मौका ही ना मिले। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने यह सोचा है कि जैसे ही एक अधिनियम खत्म होगा वैसे ही उसका बहुविकल्पीय प्रश्न करा लेंगे हम। अगर छोटा अधिनियम है तो 25 प्रश्न तक और बड़ा अधिनियम है तो 50 प्रश्न, यानी हर अधिनियम से आपके पास 25 से 50 प्रश्न आप रेडी करके रखेंगे पहले से। आपको पता रहेगा किस तरीके के प्रश्न आते हैं, स्टैंडर्ड वाले यानी जो आजकल कूट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस तरीके के प्रश्न 25 से 50 कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर ऐसा केस बनता है कि आपको टेस्ट सीरीज लगाने का मौका नहीं मिल पाता, तब की स्थिति में भी आप तैयार रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पढ़ करके जाइए और कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ऐसा हम 25 से 50 प्रश्न का एमसीक्यू कर लेते हैं जो कि संभावित प्रश्न होंगे, हो सकता है कि उसमें से एक आध प्रश्न, 10 प्रश्न, 20 प्रश्न कुछ फंस भी जाए, सेम प्रश्न, कोई बड़ी बात नहीं, पहले फंसे हुए
महिला पर्यवेक्षक में इसी तरीके का सिलेबस था, 60 प्रश्न पूछा एक भाग से, 59 प्रश्न फंसा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे एमसीक्यू कराए थे, उस एमसीक्यू में से पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न फंस गया, यानी कोई भी उसमें सुधार, कोई चेंजेस नहीं, जैसा प्रश्न था वैसे ही पूछ लिया गया। वैसे ही अगर सीजी टेट का देखें तो सीजी टेट में भी ऐसे कई मामले हैं, कई प्रश्न हैं जो कि मैंने कराए और वही प्रश्न फंस गए। तो ये हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई करने के साथ अगर हम एमसीक्यू भी कर लेते हैं पूरे विषय का, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा एक संपूर्ण कंप्लीट पढ़ाई हो जाएगा। तो इस बार जो मैं क्लास ये जो कंप्लीट करूंगा, इसमें बस वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। 3 स्टेप होंगे हमारे। पहला तो हमको जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करना होगा, और मेरा टारगेट ये होगा कि आपको इसको 2-2.5 महीने में आपका पूरा कंप्लीट करा दूं, ताकि आपका रिवीजन का समय मिल जाए। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये काम तो हमारा 33% का हो गया। सिलेबस जब कंप्लीट करेंगे उसके साथ ही हम लोग ये काम क्या करेंगे, जो होगा माइंड मैप का काम, यानी चीजों को 5 से 7 मिनट में ही रिवाइज कर लेंगे, और फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है तो हमारा वो 5 से 7 मिनट वाला वीडियो ही पर्याप्त होगा। और तीसरा एक काम करेंगे जो होगा एमसीक्यू का काम, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। जितने टॉपिक पढ़ेंगे उन सारे टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। हमारा मुख्य मुद्दा क्या होगा, पढ़ाई। ठीक, हमारा मुख्य मुद्दा क्या होगा, पढ़ाई। नहीं, हमारा मुख्य मुद्दा पढ़ाई नहीं होगा। हमारा मुख्य मुद्दा क्या होगा, चयन, सिलेक्शन। केवल और केवल एक ही लक्ष्य होगा हमारा, वो होगा सिलेक्शन। तो उस सिलेक्शन के लिए जितने काम कराऊंगा वो सारे काम आपको करने हैं, ईमानदारी से करने हैं। देखिए, जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितना कराऊंगा, संभवतः उतना में आपका 100% सिलेक्शन है, 100%। लेकिन जितना मेहनत मैं करूंगा उतना ही मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा मेहनत मैं नहीं मांग रहा। अभी तो 2 वीडियो 2 क्लास में अपलोड हो रहा है एप्लीकेशन में। आने वाले समय में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की क्लास भी हो सकता है कि मैं पढ़ाऊं, कोई बड़ी बात नहीं। तो वो समय आपको देना पड़ेगा। आप अपना 2 से 2.5 महीना, 3 महीना का समय दीजिए, और आपका सिलेक्शन यूं टक से लेकर के और निकलिए। ये मौका, ये अवसर बार बार नहीं आएगा। और पॉजिटिव होकर के तैयारी करें, एकदम चुटकियों में निकलेगा एग्जाम। इसके लिए बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ भाग ये सब करने की जरूरत नहीं। केवल जितना करा रहा हूं उतना ही कर लो, बस उतना आपका मेहनत होना चाहिए 150% का, 100% का नहीं, 150%। जितना पढ़ाया उसका 150% का मेहनत होना चाहिए। और आपको दिखेगा जितना पढ़ाया वो पढ़ाया, मैं उसमें लगभग 500% मेहनत करूंगा, क्योंकि ये क्लास रेडी करने में, पढ़ाने में बहुत समय और मेहनत लगता है, बहुत दिमाग लगता है मेरा। चूंकि ये सब रिकॉर्डेड क्लास होगा तो ये भी उद्देश्य होता है कि बच्चे के मन में कोई सवाल ना पैदा हो, उसको सारे सवालों के जवाब वहीं पे मिल जाए। तो वो सब चीजें, एक अच्छा टीचर तो वही माना जाएगा भाई कि जो पढ़ाया उसको घेर के बच्चे खड़े हो गए, तो क्या मतलब, उसको समझ में ही नहीं आया। इसका मतलब अच्छा टीचर तो वही है कि पढ़ाया और आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आ जाए। तो इस तरीके से हम क्लास करेंगे। बस आपको मेहनत करना है 2 से 3 महीने में जी तोड़। और कोई 5 घंटे 6 घंटे की मेहनत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे ज्यादा मेहनत जो है ना, एक 8 साल 9 साल का बच्चा करता है। भाई दूसरी में है, स्कूल जाता है, स्कूल में कब से 10 से 4 बजे तक रहता है। कितने घंटे हो गया, 10 से 4, 10 2 12 और 4, 6 घंटे तो हो ही गया। 6 घंटे वो दूसरी पढ़ने के लिए, दूसरी को पास होने के लिए दे रहा है। तो आप जॉब के लिए, नौकरी के लिए 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे नहीं दे सकते, दे सकते। तो मेहनत करिए और निकालिए, और अच्छी तरीके से, अच्छी स्ट्रेटेजी, इस तरीके से चलेंगे तो कुछ छूटने वाला नहीं।
हर चीज को लेकर के चलेंगे और निकाल के निकलेंगे। ठीक है, बस यही थी मेरा कहना। कई बच्चों का एक डाउट था कि भाई क्लासेस कैसे होंगी, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा इस प्रकार से बता देता हूं कि इसमें सब चीज कवर करेंगे, वो सारा चीज करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो, जिससे आपका चयन हो। वो कोई काम नहीं करेंगे जो चयन को बाधा डाले। बस आपको अपनी मेहनत और लगन दिखानी है मेरे दोस्त। और इस बार अगर मैं कहता हूं, वैसे तो इस फील्ड में बच्चे कम हैं जो इसका सिलेबस, जो इसका क्वालिफिकेशन दिया है, लेकिन अगर एनालाइजर में 100 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो एक बात मैं आवश्यक तौर पे कह सकता हूं कि जो 55 पद है, इस 55 पद में से 25 प्लस पद हमारे स्टूडेंट ही लेंगे। ज्यादा भी ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सिलेक्शन जो होगा 25 प्लस का हमारे यहां से होगा। ज्यादा बच्चों का भी सिलेक्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और ऐसा हमने करके दिखाया है कई एग्जाम में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सिलेक्शन मेरे पढ़ाने बस मात्र से नहीं होगा, ये सिलेक्शन आपके पढ़ने से होगा। मैं तो सबको वही पढ़ाऊंगा। 100 बच्चों में 25 बच्चे अगर सेलेक्ट हो जाए तो 25 को भी वही पढ़ाया हूं और बाकी 75 को भी वही पढ़ाया हूं। इसका मतलब मेरा जो योगदान है वो मैं तो 100% दे ही दिया। तो आपको काम करना है, आपको मेहनत करना है कि आपको सिलेक्शन लेना है। जो पढ़ाया उसको मेहनत के साथ पढ़ना है, बस यही काम करिए। बहुत आसान है सिलेक्शन लेना। 1 डे एग्जाम है, ऑफिसर का पोस्ट है, कोई बड़ी बात नहीं। और अगर अभी भी कई बच्चे होंगे जो कि कोर्स ज्वाइन करना चाहते होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ी जानकारी यहां पर लिख देता हूं ताकि वो और बच्चे कोर्स ज्वाइन कर सके। और आपके पहचान में होंगे जो कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर MSW लॉ वाले होंगे, तो उनको जरूर बताएं कि भाई इस तरीके से आपके लिए पोस्ट आया है, तो कोई तो आपके पहचान का निकल जाए, अच्छी तरीके से अच्छा कमाए खाए, जीवन जिए। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 064 21 014। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक बच्चे सेलेक्ट हों। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करके बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोर्स का फीस जो है वो 10,000 प्लस GST है, लेकिन टॉप 20 स्टूडेंट के लिए ये 50% का डिस्काउंट है, तो आप इसको 5,000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? 5,000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप टॉप 20 स्टूडेंट में आते हैं। हमारी क्लासेस ऐसे ही चलेगी और इसी तरीके से, बस अगर आप पूरे बच्चे मेहनत कर दें तो 100% पूरे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई डाउट वाली बात। यानी हो भी सकता है कि पूरे के पूरे स्टूडेंट 55 के 55 एनालाइजर से ही हों, और ऐसा हुआ है कई बार, हो सकता है कि इस बार हो। नमस्कार।